जय हिंद, नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWA वाला पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुमार गौरव सर के द्वारा जो पांडव सीरीज की स्टार्टिंग की गई उसकी जो है क्लास नंबर 1 आपको PDF ई बुक के रूप में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ में। तो यदि आपको ये अगर आपको ये क्लास की जो है आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका RWA UPP री एग्ज़ाम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और ये जो आपका पांडव सीरीज है उसकी क्लास नंबर 1 आज हम आपको रिवीजन आपको कराने वाले हैं बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल और किसी भी SSC का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए GK GS का स्वाहा करने के लिए कुमार गौरव सर लेकर आए हैं पांडव सीरीज। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की जो क्लास है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। कि जो आपका पहला प्रश्न है कि भारत ने क्रिकेट में ICC T20 विश्व कप कितनी बार जीता है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि भारत ने ICC T20 विश्व कप कितनी बार जीता है। तो भारत ने इसको 2 बार जीता है। और फर्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था वो 2007 में जीता था। इसका जो मेजबान था तो दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलता है जिसमें भारत विजेता रहा था और उप विजेता आपका पाकिस्तान देखने को मिलता है। अगला है आपका कि 2024 में T20 विश्व कप हुआ है उसका ये कौन सा संस्करण था। तो ये 9वां संस्करण देखने को मिलता है। इसकी जो होस्ट है यानी कि जो मेजबान था इस वर्ष वेस्ट इंडीज और USA में ये हुए हैं। इसमें आपका भारत विजेता रहा है और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रही है, साउथ अफ्रीका उप विजेता रही है। ICC का जो मुख्यालय है जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उसका जो मुख्यालय है वो दुबई में देखने को मिलता है और अध्यक्ष आपके बरकले देखने को मिलते हैं। BCCI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में देखने को मिलता है और रोजर विन्नी इसके आपका अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। अगला है आपका पॉइंट कि ICC T20 जो विश्व कप 2024 का फाइनल मैच हुआ है वो बारबाडोस मैदान पर हुआ है, जगह पर हुआ है। स्मार्ट कैच इसमें फाइनल में सूर्य कुमार यादव जिसने सभी के दिलों को जीत लिया और टीम इंडिया के अपने भारत के खाते में एक और ICC T20 विश्व कप आ गया। सर्वाधिक रन इसमें जो गुरखाज के रहे और सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने लिए हैं 2024 के ICC T20 विश्व कप में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह को चुना गया है और प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, रन मशीन विराट कोहली को चुना गया है। इसमें आपका 2 बार हैट्रिक इसमें पेट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं उन्होंने ली है आपके 2024 के ICC T20 विश्व कप में। अगला है आपका पॉइंट कि आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो 1814 में की गई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय, इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। तो अकबर द्वितीय ने दी थी। संवाद कौमुदी किन्होंने चलाई थी। तो ये आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाई गई थी और ये आपका बंगाली भाषा में देखने को मिलती है। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में चलाया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी ये विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपका 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, आपका फॉरवर्ड लिख गया यहाँ पर, ये फॉरवर्ड ब्लॉक होना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक आपका सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। अगला है आपका पॉइंट कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। किसने की थी। आत्माराम पांडुराम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी स्थापना में। और इनके साथ MG रानाडे, मोहन गोविंद रानाडे और R भंडारकर भी, इन्होंने भी इनका साथ दिया था। अगला आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है जो कि आर्टिकल 368 में देखा गया है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ये आपका आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से आपके DPSP भी लिए गए हैं। अगला आपका USA के संविधान से हमने क्या लिया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल 61 के तहत होती है ये आपका हमने USA से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने USA से लिया है। मूल अधिकार हमने USA से लिए हैं और स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमने USA के संविधान से ली है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है और आपातकाल हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। अगला है आपका आपातकाल में मूल अधिकार प्रभावित हो जाते हैं। जब आपातकाल लगता है तो इसमें मूल अधिकार प्रभावित हो जाते हैं। केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर हम सभी हमारे जो मूल अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और इनके तहत हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है इन्हीं आर्टिकल के तहत हम जा सकते हैं। अगला है आपका
आपातकाल उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो 1935 के एक्ट से ये लिए गए हैं। आपसे पूछे आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के उपबंध कहाँ से लिए हैं? तो 1935 के एक्ट से लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, जो कि किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, 4 क्षेत्रों, कला के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, ऐसे ही आपके सेवा क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से। आपका जो लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता था राष्ट्रपति, लेकिन 104वें संविधान संशोधन से इसे समाप्त कर दिया गया। अगला है आपका कि कौन सा नृत्य है जो कि अपनी उत्पत्ति को सादरअट्टम से जोड़ता है, यानी कि जो भरतनाट्यम है वो सादरअट्टम ही देखने को मिलता है। इसकी जो शुरुआत है ये आपका तमिलनाडु का देखने को मिलता है। इसकी जो शुरुआत है वो आलारिप्पू से और अंत इसका थिल्लाना से होता है। 2024 में जो पद्म विभूषण मिला है भरतनाट्यम के लिए, भरतनाट्यम में, तो वो आपकी पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इन्हें पद्म विभूषण मिला है। अगला आपका अन्य नाम सादरअट्टम भी इसका देखने को मिलता है भरतनाट्यम का। अगला आपका प्रश्न है कि आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो डबलिन देखने को मिलती है। और आयरलैंड के जो सबसे युवा पीएम देखने को मिलते हैं वो साइमन हैरिस देखने को मिलते हैं, जो कि भारतीय मूल के देखने को मिलते हैं। हार्नबिल जो महोत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह 10 दिन तक मनाया जाता है। अगला है आपका कि चेराब के अन्य नाम क्या है? तो चापचारकुट है, चिरऊ भी है, आपका बम्बू डांस भी इसे कहा जाता है, और ये मिजोरम का देखने को मिलता है। सत्रिया आपका असम का देखने को मिलता है, और 2000 में इसको श्रीमद शंकरदेव इन्होंने इसको जन्म दिया था। अगला आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज 1931 में नॉल और रुस्का के द्वारा की गई। जो आपका माइक्रोस्कोपी है उसमें गोल या तस्तरी के आकार का कौन सी वस्तु है जो दिखाई देती है, कौन सी चीज़ है? तो वो आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया को सूत्र कण का भी कहा जाता है, और ये आपका माइक्रोस्कोपी में गोल या तस्करी के रूप में देखने को मिलती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था वो बेंड ने दिया था, यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंड ने दिया था। माइट्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है, इसमें 2 झिल्लियाँ होती हैं। इसमें जो द्रव्य होता है वो आपका मैट्रिक्स होता है। द्रव्य को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स इसमें कहा जाता है। उंगलीनुमा आकृति को क्रिस्टी कहा जाता है। इसमें एक उंगलीनुमा आकृति होती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में होती है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, और पैलेट कण इसे कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और पैलेट कण भी इसे कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पैलेट कण भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली रहित ये होती है, जो आपका राइबोसोम है वो कोशिका झिल्ली रहित होती है। अगला आपका तारक काय क्या है, यानी सेंट्रोसोम किसे कहा जाता है? तो ये बेलनाकार होता है, कोशिका का विभाजन करता है, और जंतुओं में पाया जाता है, केवल जंतुओं में, पादपों में नहीं पाया जाता है ये। अगला आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो 70S होती है, और यूकैरियोटिक आपका 80S होती है। जो लाइसोसोम है ये आत्मघाती थैली इसे कहा जाता है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें पाया जाता है। अगला है आपका जो राष्ट्रपति हैं वो 17 होता और सत्तावसान करता है आर्टिकल 85 के तहत। जो आपका आर्टिकल 82 है ये परिसीमन आयोग का उल्लेख करता है, और परिसीमन भारत में 4 बार लगाया गया है, 1952, 1962, 72 और 2002 में। अगला है आपका कि आर्टिकल 93 सभापति और उपसभापति यानी कि जो लोकसभा स्पीकर हैं और लोकसभा डिप्टी स्पीकर हैं उनके बारे में बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय? ओम बिरला को चुना गया है। इन्होंने कोटा बूंदी सीट से एमपी बने हैं। अगला है आपका आर्टिकल 79 में आपका संसद, आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा, और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। आपका आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा आती है। और आपका जो गोलक्रमी किसे कहा जाता है? तो एस्केरिस को कहा जाता है। जो एनीलिडा है फाइलम, इसे केंचुआ से संबंधित है। और एकाइनोडर्मेटा जो मेटा है आपका, ये आपका तारा मछली देखने को मिलती है। और ऑर्थोपोडा मच्छर और मक्खी को कहा जाता है। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगला पॉइंट है, आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसमें जो बॉल होती है उसका नाम पक होता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और जो स्टिक होती है ये हॉकी की ही एक छड़ देखने को मिलती है। तो आज की जो पांडव सीरीज का जो आपका पहली क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वहाँ पर आप उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।